हेलो बच्चों, हम संस्कृत में निबंध कर रहे थे। उसी के कल हमने लिखे थे मम विद्यालय उद्यानम मम ग्रामम भारत देश मम नगरम और धेनु। आगे आज हम करेंगे परोपकार पर निबंध। परेशान उपकारः परोपकार कथ्यते। दूसरों पर किया गया उपकार ही परोपकार कहलाता है। संसारस्य कल्याणम परोपकारेण भवति। और संसार का कल्याण दूसरों के किए हुए परोपकार पर ही निर्भर होता है। परोपकारः पुण्याय भवति। और परोपकार से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। परोपकारेण मनुष्याणां सुखम शांति च भवति। और परोपकार से ही मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त होती है। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति। परोपकार का वृक्ष बहुत बड़ा होता है और उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। नदं च वहन्ति सज्जनाः परोपकारेण प्रसन्ना भवन्ति। और सज्जन व्यक्ति परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं। परोपकार करने से हमारी कीर्ति बढ़ती है और हमें अच्छा लगता है, हमें सुख शांति मिलती है और बहुत अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अगला है उत्तमः छात्र। उत्तम छात्र। उत्तम छात्रः प्रतिदिनं समये च विद्यालयं गच्छति। उत्तम छात्र जो होता है वह प्रतिदिन विद्यालय समय पर पहुंचता है या समय पर जाता है। सः तत्र गुरुजनानां आदरं करोति। और वह अपने सभी गुरुजनों का बहुत आदर सम्मान सत्कार करता है। उत्तम छात्रः अनुशासने तिष्ठति। और उत्तम छात्र हमेशा अनुशासन में रहता है, कभी अनुशासन को भंग नहीं करता है। स कदापि कलहम न करोति। और कभी भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। जो उत्तम छात्र होता है वह अनुशासन में रहता है और नम्रता के साथ रहता है। स पठने आलस्यम न करोति। और वह पढ़ने में भी किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं करता है। तस्य स्वभावः सरलः मधुरः च भवन्ति। और वह स्वभाव से सरल और मधुर होता है, मीठा होता है। वह दूसरों का बुरा कभी नहीं करता है। श्रेष्ठ गुणानां स्वीकरोति। और वह हमेशा श्रेष्ठ गुणों का ही पालन करता है और उसमें बहुत श्रेष्ठ गुण होते हैं। इसीलिए उत्तम छात्र हमेशा सभी गुणों से युक्त होते हैं और वह हमेशा अनुशासन में रहते हैं, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते हैं, आदर प्रेम रखते हैं, उनका कभी अपमान नहीं करते, दूसरों के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। फिर है संस्कृत भाषायाः महत्वम। अगला निबंध है संस्कृत भाषा पर महत्व। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा शुद्धा परिष्कृता दोषरहिता च अस्ति। और संस्कृत भाषा बहुत ही शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है और संस्कृत भाषा दोष रहित भी होती है। अस्यां भाषायां विपुलं साहित्यं वर्तते। भारतस्य संस्कृति संस्कृतादेव निःसृताः इयं सर्वोत्तमा भाषा वर्तते। और भारत की संस्कृति में संस्कृत भाषा को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है और
भारतीय संस्कृति के वेद, पुराण, बड़े बड़े ग्रंथ सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषायामेव वेदाः, उपनिषदाः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः सन्ति। और संस्कृत भाषा में ही वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। इसीलिए संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। प्राचीन भारते इयं लोक भाषा आसीत्। और प्राचीन काल में, प्राचीन समय में भारत की लोक भाषा भी संस्कृत ही हुआ करती थी। सभी आम बोलचाल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। और संस्कृत भाषा परिष्कृत और शुद्ध, दोष रहित भाषा मानी गई है। फिर अगला है विद्यायाम महत्व। विद्यायाम महत्व में विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्याधन सभी धन में से प्रधान धन होता है। विद्या एवं मानवस्य सर्वाः अभिलाषा पूर्यते। विद्याधन से ही मानव की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। विद्या एव कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च ज्ञानं भवति। व्यये कृते अपि विद्या वर्तते। विद्याधन ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करो वह बढ़ती ही जाती है। और विद्या से ही इंसान को, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। वह अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच के फ़र्क को समझता है, सही गलत के बीच के फ़र्क को समझता है। विद्या विहीनस्तु मानव साक्षाद पशुमेव भवति। और विद्या के बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। यानी मनुष्य में और पशु में फिर कोई फर्क नहीं होता है अगर विद्या से विहीन मनुष्य है। इसीलिए विद्या से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या कीर्ति धनम च ददाति। और विद्या हमें कीर्ति प्रदान करती है। विद्या एवं मनुष्यः उन्नतिम करोति। और विद्या मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। विद्या से ही मनुष्य, व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह अच्छे कार्य भी करता है। इसी प्रकार विद्या धनम सभी धनों से बड़ा होता है और सभी धनों से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्या धन की कोई चोरी नहीं कर सकता है। बाकी के निबंध कल करेंगे। ये तीनों चारों निबंध आप अपनी कॉपी में उतार लें।